Hello dear students, today I am going to continue part 2 chapter 1 of elements of accountancy standard 11 commerce session number 3 of rectification of errors. In this particular chapter, in last two sessions we completed the theory portion, that is meaning of rectification of errors, objectives चार अलग अलग, then after the types list that affect the trial balance and do not affect the trial balance. Also we discuss in detail the different type of the errors which do not affect the trial balance, यानी उसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी ट्रायल बैलेंस बनाते के समय अगर कोई एरर्स आई तो उसके जो 5 अलग अलग टाइप थे हमने देखे विद एग्जांपल एरर्स वर कमिटेड, उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री भी दी, करेक्ट एंट्री भी दी, कैसे उसका काम करना है वो भी हमने देख लिया. नाउ लेट्स मूव टू द example and illustration related to this one. The first illustration: pass necessary entries in the books of Sri Rakesh to rectify the following errors. As we discussed in the theory portion, you have to write down the entries of the rectification in journal proper only. The first one: rupees 1500 withdrawn from bank for personal use is left to be recorded. सीधी तरीके से ये ट्रांजेक्शन ओमिट हुआ है, हमने इसकी एंट्री दी नहीं है, सो सिंपल ड्रॉइंग टू बैंक. सो एंट्री आएगी आपकी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. हियर इट इज रेक्टिफिकेशन एंट्रीज इन द बुक ऑफ श्री राकेश. यू हैव टू राइट डाउन दिस वन रेक्टिफिकेशन एंट्रीज. तो ही आपको मालूम पड़ेगा कि ये रेक्टिफाई की गई एंट्री है. सो फर्स्ट डेट को हुआ ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड 1500 टू बैंक अकाउंट. ये सीधी तरीके से एक जर्नल है, राइट, क्योंकि हमने ट्रांजेक्शन दिया है उसको टोटली अनरिकॉर्डेड है तो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन बीइंग मस्ट बी देयर विद द रेक्टिफिकेशन information. Being rectification entry for rupees 1500 withdrawn from bank for personal use is left to be unrecorded. या फिर लिख सकते हो आप being rupees 1500 withdrawn from bank is recorded which was unrecorded. यानी कि ये ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं किया था, हमने रिकॉर्ड कर दिया. ये सिंपल सा एग्जांपल है ट्रांजेक्शन एक्चुअली. नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड रुपीज 400 on purchase of machinery is debited to sundry expense account. As you know that one, whenever any type of the assets are purchased, you have to add the expenses related to that one to or with that asset. आपको उसका पैसा जो भी लगा है वो एसेट में ऐड करना है, लेकिन आपने एक्सपेंस के तौर पर डाल दिया, राइट. एज पर द रूल उसको ऐड करना होता है. सो सिंपल डू व्हाट इज राइट, रिमूव व्हाट इज रॉन्ग. तो राइट क्या है, मशीन में ऐड करने थे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस. कैसे आया, सी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 400. एक्चुअली मशीनरी जितना भी था समझ लो 1 लाख का, तो 1 लाख में ये 400 रुपये हमको ऐड करने थे, 1,04,400 रुपीज़, दैट इज मशीनरी बिकॉज ऑल द एक्सपेंसेस आर ऑलवेज एडेड. लेकिन हमने कर दिया सन्ड्री एक्सपेंस, तो डू व्हाट इज राइट, हमने राइट कर दिया मशीनरी अकाउंट डेबिटेड. रिमूव व्हाट इज रॉन्ग, रिमूव कर दिया उसको. अब रिमूव डायरेक्टली होता नहीं है, तो जो डेबिट एंट्री ये दी थी उस टाइम पे हमने सन्ड्री एक्सपेंस टू सो एंड सो, वो सन्ड्री एक्सपेंस को हमने क्रेडिट कर दिया, तो टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिटेड, दैट इज टू 400 रुपीज़. बीइंग एरर रेक्टिफाइड फॉर चार्जेस मशीनरी रुपीज़ 400 इज डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट, राइट. अब ये क्या हो सकता है, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे क्रेडिट कर दिया सन्ड्री एक्सपेंसेस. तो सिंपल सा चीज़ है ना, जो ज़रूरत नहीं है उसको हम यहाँ से निकालते नहीं हैं, राइट, लेकिन उसकी एक अपोजिट या रिवर्स एंट्री देनी पड़ती है तभी वो निकलेगा. तो मैथमेटिकल रूल फॉलो करते हैं, राइट, सेम डिलीट, सिंपल. थर्ड वन, हियर इट इज रुपीज़ 500 पेड टू काजल इज डेबिटेड टू राजल्स अकाउंट बाय मिस्टेक. तो वी पे टू काजल, तो ओरिजिनल एंट्री आएगी काजल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, राइट, बट वी डेबिटेड टू राजल टू कैश. तो अब राजल तो है ही नहीं, तो उसको डेबिट किया है तो उसको फिर से क्रेडिट करना पड़ेगा, तो रिमूव द रॉन्ग. बट राइट क्या है, काजल, तो काजल अकाउंट डेबिटेड टू राजल अकाउंट. लुक आफ्टर दिस वन, काजल्स अकाउंट डेबिटेड 500 रुपीज़ टू राजल्स अकाउंट 500. ये क्या हुआ, एक्चुअली राजल है ही नहीं, तो उसका जो हमने अकाउंट डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दिया बाय डिफॉल्ट राजल. रिमूव ओरिजिनल एंट्री दैट इज काजल अकाउंट. ये थियरी पोर्शन में हमने सब कुछ देख लिया है. 500, सो बीइंग रुपीज़ 500 पे टू काजल डेबिटेड टू राजल्स अकाउंट बाय मिस्टेक, दैट इज नाउ रेक्टिफाइड. फोर्थ वन, हियर आवर बिल रिसीवेबल ऑफ रुपीज़ 1550 एक्सेप्टेड बाय कोमल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स बाय रुपीज़ 500. तो बिल्स रिसीवेबल यानी सो एंड सो पर्सन जो है कोमल रिसीवेबल है, तो वो हमारी डेटर है, हम मान लेते हैं. तो कोमल ने
एक्सेप्ट करके भेजा, हमने उसकी एंट्री तो सही दी लेकिन अमाउंट रॉन्ग दिया, राइट। तो अमाउंट इज लेस। तो हमने ये भी पर्टिकुलर रूल देखा था, तो उस रूल में भी हमने थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कि कौन सी एरर है। ये एरर है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन द करेक्ट बुक बाय मोर और लेस अमाउंट, राइट, दैट इज द रिलेटेड टू कमीशन, राइट, याद रखना ये। तो इसकी एंट्री क्या होगी, टोटल अमाउंट पहले हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें लिखना था 1550, राइट, और रिकॉर्ड कर दिया हमने 500, तो टोटल अमाउंट हो गया 1550 माइनस 500, दैट इज़ 1050 हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि रिकॉर्ड ये करना था, कर दिया ये, यानी एंट्री में कोई मिस्टेक है नहीं। तो बिल्स रिसीवेबल दैट इज रिलेटेड टू डेटर्स, दैट इज ऑलवेज इट हैज़ द डेबिट एंट्री, सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू कोमल, तो एंट्री तो सही आएगी, राइट, वो तो हमने उसमें कोई मिस्टेक की नहीं है, लेकिन हमने मिस्टेक की अमाउंट में। तो हमारी एंट्री है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 1050 to Komal's account because Komal received the bills and given back. She accepted the bills and given back. तो she is the giver, that's why. तो अमाउंट लिखनी थी 1550, लिख दी 500, तो ये अमाउंट कम है तो हमने उसकी एंट्री दी। ये लेस अमाउंट जो डेबिट क्रेडिट हुआ था उसकी एंट्री है। सो बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹1050 recorded by less amount, right? So amount was not written in a proper way, so we have to rectify that one. Move to the next one, that is the fifth one. Goods of ₹700 sold to Sweetu is recorded in purchase book by mistake. So here looking after the original entry, goods of ₹700 sold to Sweetu. तो Sweetu is the receiver of the goods, Sweetu's account debited to sales. ये एंट्री आनी चाहिए, तो ये तो बराबर है, लेकिन हमने एंट्री क्या दी है, हमने परचेस बुक में लिखा है, तो हमने एंट्री दी होगी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू Sweetu। ये सिर्फ हमें एक इमेजिनेशन करना है, क्योंकि परचेस बुक में लिखा है इसलिए, तो उसमें तो Sweetu गिवर हो गया, एक्चुअली Sweetu इज द रिसीवर। तो हमें क्या करना है, दोनों एंट्री जो है उसको सही बनाने के लिए रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो जो है ही नहीं उसको रिमूव करो, परचेज है ही नहीं तो जो डेबिट किया है वही अमाउंट से उसको क्रेडिट करो। तो परचेस हमने 700 से डेबिट किया था तो हम उसको 700 से क्रेडिट कर देंगे, दैट इज द थिंग। अब Sweetu का अकाउंट जो हमने गिवर में लिखा था वो रिसीवर में लिखना पड़ेगा, तो रिसीवर में लिखेंगे तो 700 आएगा, लेकिन गिवर में नहीं है तो वो भी ऐड करना पड़ेगा, उसकी रिवर्स एंट्री, तो डबल हो गया। तो Sweetu का अमाउंट हो जाएगा डबल और बाकी के दो एंट्री आएगी सेल्स परचेस सी। परचेज अकाउंट डेबिटेड 1250, क्यों, सॉरी Sweetu's अकाउंट डेबिटेड 1400, वाई, बिकॉज हमने एंट्री दी थी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू Sweetu, तो परचेस क्रेडिट हो गया टू परचेज अकाउंट 700, लेकिन Sweetu का जो हमने क्रेडिट किया था परचेज टू Sweetu उसको डेबिट किया तो 700, और ओरिजिनल Sweetu को हमने सेल किया तो उसके 700, तो Sweetu इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, तो Sweetu's अकाउंट डेबिटेड 700 प्लस जो गलती से क्रेडिट किया था वो भी इसमें ऐड कर दिया, तो 7 + 7 दैट इज 1400 इज डेबिटेड टू सेल्स जो 700 का किया है वो, और परचेज जो डेबिट किया था जो नहीं है एक्चुअली उसको रिमूव किया टू परचेज अकाउंट 700। तो ओरिजिनल एंट्री दैट इज Sweetu's अकाउंट डेबिटेड 1400 टू सेल्स 700 टू परचेज 700। सो यहाँ पर गुड्स सोल्ड टू Sweetu ऑफ ₹700 रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक इन परचेस बुक, नाउ रेक्टिफाई, तो उसको हमने रेक्टिफाई कर दिया। नेक्स्ट वन, हियर इट इज, गुड्स ऑफ ₹1250 परचेज फ्रॉम रेखा इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बाय 250। तो पहले ओरिजिनल एंट्री क्या आएगी, वी परचेज गुड्स फ्रॉम रेखा, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रेखा 1250, हमने बुक सेल्स बुक में डाल दिया, तो एंट्री क्या हो गई, रेखा इज द रिसीवर एंड गुड्स गोज आउट सेल्स अकाउंट। अब इसको रेक्टिफाई करना है, तो पहले तो सेल्स है ही नहीं तो उसको डेबिट कर दो, रेखा अभी के लिए गिवर है लेकिन हमने रिसीवर बनाया तो रिसीवर वाला क्रेडिट करोगे, और ऑलरेडी सी इज द गिवर, तो दोनों अमाउंट साथ आएगी, तो अभी के हिसाब से जो परचेज सेल का किया वही हम उल्टा कर देंगे, लेट्स सी। परचेज अकाउंट डेबिटेड 1250, ये ओरिजिनल है, वी परचेज द गुड्स, राइट, तो ये ओरिजिनल। अब सेल्स किया ही नहीं है, राइट, और अमाउंट देखो आप, सेल्स हमने किया ही नहीं है, फिर से एक बार 250 की अमाउंट थी, राइट, सो सिंपल हमने परचेस किया था 1250 का, तो वो आएगा परचेस टू रेखा, लेकिन सेल्स बुक में सिर्फ 250 लिखा है, तो सेल्स जो है क्रेडिट वो डेबिट होगा 250 से, तो परचेस ओरिजिनल ये एंट्री,
सेल्स अकाउंट जो क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर दिया 250, और रेखा का अकाउंट, क्योंकि रेखा के अकाउंट में हमने उसके परचेज़ किया 1250 और उसको हमने गिवर के तौर पर रखा था, राइट। अभी तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि हमने उसे रिसीव किया है, लेकिन वो पहले डेबिट था, तो 250 जो डेबिट था वो प्लस 1250 दैट इज़ द 1500 रुपीज़, राइट। ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा लॉजिक इस्तेमाल करके ही आप चल सकते हो। नेक्स्ट वन, 7th, ₹200 credited by bank as interest in passbook recorded on payment side of cash book। तो अभी हम भूल जाते हैं कि कैश बुक में एंट्री क्या दी है, हमको तो जनरल को ही फॉलो करना है क्योंकि जनरल प्रॉपर में जाएगा, इसलिए तो हमने क्रेडिट सिंपली 200 क्रेडिटेड बाय बैंक एज इंटरेस्ट, तो बैंक ने क्रेडिट किया है दैट मीन्स बैंक इट सेल्फ रिसीवर, इंटरेस्ट क्रेडिट किया है दैट मीन्स वो इनकम है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक इंटरेस्ट। अब ये एंट्री आई नहीं है, लेकिन एंट्री क्या आई है, पेमेंट पर आई, तो पेमेंट क्या हुआ, बैंक ने पेमेंट किया ऐसा कंसीडर हुआ, तो ये जो इंटरेस्ट हमें मिला था वो हमें पेमेंट करना पड़ेगा, एक्सपेंस हो गया, तो इनकम बन गई एक्सपेंस, रिसीवर हो गया गिवर, तो एंट्री उल्टी हो गई। तो अब उल्टी एंट्री को सीधी करने के लिए सब कुछ फिर से उल्टा करना पड़ेगा, यानी डबल अमाउंट से हमें डेबिट करना पड़ेगा, डबल अमाउंट से हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी डू व्हाट इज़ राइट, रिमूव व्हाट इज़ रॉन्ग। तो राइट क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक इंटरेस्ट, तो अमाउंट हमें याद रखनी है 200 रुपीज़। तो ये ओरिजिनल एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड 200 टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट 200, लेकिन यहाँ अमाउंट है 400, क्यों, बिकॉज बैंक वॉज क्रेडिटेड एज अ गिवर, तो वो जो क्रेडिट हुए थे 200 ये हमको अपोजिट एंट्री देके उसको रिमूव करना पड़ेगा, तो बैंक निकल के 200 निकल जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ 200 आएगा। और बैंक इंटरेस्ट तो हमने एक एक्सपेंस के तौर पर पेमेंट साइड पर लिखा था, वो डेबिट हुआ होगा तो उसको क्रेडिट कर दिया, तो वो 200, तो वो 200 रुपये, तो ओरिजिनल 200 प्लस वो 200 400, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ ये होगा जो डेबिट क्रेडिट हुआ था 200 वो रिमूव हो गया, और ओरिजिनल एंट्री हमारी आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक इंटरेस्ट। लास्ट वन, ₹300 पेड फॉर सैलरी इज डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट बाय ₹400, तो हमने पेड की है 300, लिख दिए 400, 100 ज़्यादा लिखे, एक्सपेंस 100 ज़्यादा लिखा गया है मोर और लेस अमाउंट से, तो ये अमाउंट ज़्यादा है, तो डेबिट हुआ तो उसको क्रेडिट कर दो, ये एक गलती सुधर गई। लेकिन दूसरा भी है, वेरस फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹400, फर्नीचर हमने 400 में बेचा, इस क्रेडिटेड टू फर्नीचर अकाउंट बाय 500, तो हमें लिखना था 400, हमने लिख दिया है 500, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। अब देखो पूरा कैश कम्स इन गोज आउट सही मायने में जा रहा है, लेकिन यहाँ एक मिस्टेक्स ऐसी आ रही है जो हम कंपेंसेटरी एरर बोल सकते हैं कि दोनों में अमाउंट सेम है, मोर देन वन एरर इज डन, सो एक ही टाइप पे एक सेम टाइप का एरर डेबिट क्रेडिट में हुआ है, तो 100 का ही मिस्टेक आ रहा है, सैलरी ज़्यादा लिखा है और सेलिंग कम लिखा है, तो सैलरी क्रेडिट कर दो, फर्नीचर डेबिट कर दो, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट 100 रुपीज़, हियर इट इज, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 100 रुपीज़ टू सैलरी अकाउंट 100, सो बीइंग कंपेंसेशन एरर और कंपेंसेटरी एरर नाउ रेक्टिफाइड। ओके, सो ये सब मिस्टेक्स जो होती है, राइट, ऊपर वाले में भी देख लेना, इंटरेस्ट को क्रेडिट किया था उसका भी, तो ये जो एरर्स है वो इसी तरह रेक्टिफाइड हो सकती है। ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर illustration number 1. Now let's move to the illustration 2, right, and I will give the information in next session, because here entries जो दी है आपको illustration 2 में, here जो थोड़ी डायरेक्ट दी है उसको हमें सिर्फ रेक्टिफाई करना है। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में हम इसको देखेंगे। थैंक यू।